बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का शातिराना दाव और प्रशांत किशोर का बढ़ता कॉन्फिडेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आखिरी समय में बड़ा दाव खेला है। पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी ने नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद ही अपना पर्चा वापस ले लिया। आधिकारिक तौर पर पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन असली वजह उनके पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा का चारा घोटाले में दोषी पाए जाना था। इस विवाद से बचने और प्रशांत किशोर के हमलों से अपनी छवि को बचाने के लिए बीजेपी ने तुरंत 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीरज नालंदा के पतासंग गांव के कायस्थ समाज से आते हैं और लंबे समय से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में एक्टिव भी है। ये बदलाव बीजेपी की सतर्क रणनीति का हिस्सा है, जहां पार्टी ने जोखिम कर क्लीन इमेज वाले युवा चेहरे पर दाव चला है। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर इस ट्विस्ट के बीच कहीं ना कहीं पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की तैयारी में थे और अब बीजेपी के इस कदम को अपनी रणनीति की सफलता के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं बांकीपुर का ये त्रिकोणीय मुकाबला, जहां छवि, समीकरण और रणनीति की लड़ाई तेज होती दिखाई देती है। बांकीपुर में बीजेपी का चौंकाने वाला दाव। उम्मीदवार बदलकर खेला नया खेल। प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस हाई। नीरज सिन्हा पर बीजेपी का दाव। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव जो 30 जुलाई को होने हैं, उसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के मुकाबले में बीजेपी ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया। पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी के नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद अपना नाम वो वापस ले लेते, जिसमें पहले तो ये कहा जाता है कि पारिवारिक कारण के चलते उन्होंने ऐसा किया और नामांकन को वापस लिया, लेकिन बाद में अंदरूनी सूत्रों और खबरों के मुताबिक ये फैसला बड़े विवाद से बचने और चुनावी जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है। इसके बाद पार्टी ने 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया। ये बदलाव बीजेपी की रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट ऐतिहासिक रूप से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहां से पहले नितिन नवीन विधायक और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जैसे नेता लगातार जीतते आए हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ऐसे में उपचुनाव की घोषणा हुई। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। इस सीट पर आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रशांत किशोर जनसुराज की तरफ से मैदान में है। ऐसे में ये मामला और ये चुनाव कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो चुका है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। वीणा मानवी यहां से उम्मीदवार है। तो वहीं अभिषेक बंटी के नामांकन वापस लेने के पीछे मुख्य वजह उनके पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा का चारा घोटाले से जुड़ा अतीत बताया जा रहा है। रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन कंपनी में मैनेजर थे। चारा घोटाले के दौरान इस कंपनी पर फर्जी बिलों के आधार पर अवैध सप्लाई और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा। तो वहीं सीबीआई की विशेष अदालत ने 2022 में इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कई लोगों को दोषी ठहराया था। रविंद्र प्रसाद यादव को भी सजा हुई थी। ऐसे में बीजेपी को लगातार ये डर सता रहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष, खासकर प्रशांत किशोर, इस मुद्दे को भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की छवि पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी खुद लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले पर घेरती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता था। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने पहले ही
इस मामले के सभी दस्तावेज जुटा लिए थे और इसे आक्रामक तरीके से उठाने की तैयारी में भी थे। वो जब नामांकन वापस लिया अभिषेक बंटी ने, तो उन्होंने सीधे कहा कि अभिषेक बंटी डर गए हैं, बीजेपी डर गई है और वो इसलिए इस मैदान से पीछे हो रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक बंटी के नामांकन पत्र में शिक्षा योग्यता को लेकर भी गड़बड़ियां सामने आई। उन्होंने खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच में कहीं ना कहीं भारी गलतियां और गड़बड़ियां नजर आई। पार्टी को यह डर था कि निर्वाचन अधिकारी नामांकन को रद्द कर सकते हैं, जिससे सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं रह जाता। ऐसे में नामांकन वापस लेना और तुरंत नया चेहरा उतार देना डैमेज कंट्रोल की स्थिति और रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहा, खासकर जब विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला बोलने को बिल्कुल तैयार बैठा है। नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का चयन भी सोच समझ कर किया लगता है। नीरज नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के पतासंग गांव के रहने वाले हैं। वो कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं। उनकी उम्र सिर्फ अभी 32 साल है। वो बिना शादीशुदा भी है। परिवार पहले पटना शिफ्ट हो चुका है। नीरज 2006 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है। वर्तमान में वो पटना महानगर इकाई के नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें जमीनी कार्यकर्ता के रूप में देखती है, जिसकी छवि बिल्कुल बेदाग है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। टिकट मिलने के बाद नालंदा और पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी का ये दाव कई मायनों में सावधानी भरा है। पहले उम्मीदवार के पारिवारिक विवाद को लेकर जोखिम था, तो उसे हटाकर एक ऐसे युवा चेहरे को मौका दिया गया जिस पर कोई भी पुराना या नया दाग नहीं है। संगठनात्मक पृष्ठभूमि और युवा ऊर्जा को प्राथमिकता देकर पार्टी ने यह संदेश भी देने की कोशिश की कि वो बेदाग छवि और जमीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है। बांकीपुर जैसी खास सीट पर कड़ी टक्कर देने के लिए ये बदलाव रणनीतिक रूप से मजबूत माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने तुरंत एक्शन लिया और 13 जुलाई को नीरज सिन्हा नामांकन अब दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस पूरे घटनाक्रम के बीच पहले से ज्यादा काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक के रूप में वो बांकीपुर को अपने लिए काफी खास मौका मान रहे हैं। चारा घोटाले वाले मुद्दे को उठाने की तैयारी के बावजूद उम्मीदवार बदलने से उन्हें फायदा मिल सकता है। वो बीजेपी पर पुराने चेहरे और विवाद से बचने का आरोप लगा सकते हैं। पीके अपनी रणनीति में केवल समीकरण ही नहीं बल्कि कई दाव भी आजमा रहे हैं। आपको बता दें, वो स्थानीय मुद्दों, युवा वोटरों और बदलाव की बात पर खास जोर दे रहे हैं। कुछ जगहों पर उनकी सक्रियता और बयानबाजी में पहले की तुलना में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आया। मानो वो बीजेपी के इस बदलाव को अपनी रणनीति की जीत के रूप में देख रहे हैं। अब बांकीपुर का सियासी समीकरण भी काफी दिलचस्प है। यहाँ कायस्थ, ब्राह्मण और कई समुदायों का प्रभाव पड़ता है। नीरज सिन्हा कायस्थ समाज से होने के चलते कुछ वोटों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन पीके अपनी जनसुराज की छवि को विकास के एजेंडे से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ जाती है। आरजेडी की रेखा गुप्ता भी मैदान में है, जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखेगी। ऐसे में 3 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है और तेज प्रताप की उम्मीदवार कहीं ना कहीं इन वोटों में सेंध लगा सकती है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, विवादित उम्मीदवार को हटाकर एक क्लीन इमेज वाले जमीनी कार्यकर्ता को आगे करना। ये फैसला पार्टी की छवि बचाने और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से दूर रहने का संकेत देता है। आपको बता दें कि नितिन नवीन जैसे स्थानीय दिग्गजों की विरासत को बनाए रखने के लिए ये कदम काफी ज्यादा खास है और इसीलिए उठाया गया है। पार्टी अब नीरज सिन्हा के साथ पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटेगी। सम्राट चौधरी और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में टिकट देने से लेकर उम्मीदवार को और ज्यादा बल मिलेगा और ये भी कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर नेता उतरेंगे मैदान में और बीजेपी के लिए चुनाव प्रसार करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर की बढ़ती कॉन्फिडेंस की वजह शायद इस सीट पर उनकी मेहनत और बीजेपी के बदलाव को अपनी तरफ का मौका मानना है। वो लगातार बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उनका फोकस युवाओं, महिलाओं और आम मुद्दों पर है। हालांकि चुनाव अभी बाकी है, लेकिन ये बदलाव पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकती है।
अगर बीजेपी सफल रही तो अपनी रणनीतिक समझ का प्रदर्शन करेगी, जबकि प्रशांत किशोर अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी पार्टी की ताकत और ज्यादा इससे बढ़ जाएगी। अब उपचुनाव का नतीजा बिहार की भविष्य की राजनीति के लिए भी एक संकेत देगा। बीजेपी ने जो दाव चला है वो सावधानी और तुरंत फैसले लेने की मिसाल माना जा रहा है। उम्मीदवार बदलने से पहले वाले विवाद को रोका गया, लेकिन पीके जैसे अनुभवी रणनीतिकार के सामने अब कहीं ना कहीं नई चुनौती है। नीरज सिन्हा को अपनी जमीनी पकड़ और पार्टी की संगठनात्मक ताकत से फायदा उठाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर ये चुनाव विकास, छवि और स्थानीय समीकरणों का एक मेल है, जहां हर पक्ष अपना दमखम दिखाने को तैयार है। ऐसे में अब देखना होगा कि बांकीपुर उपचुनाव में क्या कुछ होता है और ये त्रिकोणीय मुकाबला आखिर कहां तक जाता है। बीजेपी के नए उम्मीदवार आखिर कैसा प्रदर्शन करते हैं, प्रशांत किशोर कैसा प्रदर्शन करते हैं और आरजेडी की उम्मीदवार कैसा प्रदर्शन करती है, जो काफी ज्यादा अब देखना दिलचस्प हो गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।